जग सूना सूना लागे। सूना सूना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गूगल सूना सूना इंग्लिश वर्ड। दोस्तों, था तो ये एक बहुत ही सिंपल वर्ड, लेकिन इसके लिए भी मुझे गूगल बाबा की सहायता लेनी ही पड़ी। ऐसे ही हमारे लाइफ में कई सारे सिचुएशंस होती हैं जहां पे हिंदी में तो वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज करना इजी होता है, लेकिन जब बारी आती है इन्हीं हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की, तो सिंपल वर्ड्स के लिए भी हमें गूगल बाबा की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो आपको डेली लाइफ में काम आएंगे। साथ ही उसकी इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगी और उसे यूज करने का सही तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस कौन सा है। सबसे पहला सेंटेंस, जब आपको कुछ ठीक करवाना होता है। मान लो आपका फोन खराब हो गया और आपको कहना है कि मुझे अपने फोन को ठीक करवाना है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I need to get it fixed। मुझे इसे ठीक करवाना है। दूसरा सेंटेंस बहुत ही सिंपल और मजेदार है। ये सेंटेंस हम तब यूज करते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मान लो ऑफिस के बाद हम सारे फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें एक दूसरे से पूछना होता है उनकी राशि। तुम्हारी राशि क्या है? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे What star sign are you? तुम्हारी राशि क्या है? वैसे मैं तो कैंसेरियन हूँ, मेरी स्टार साइन है कैंसर। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टार साइन जरूर बताना। अगला सेंटेंस, मान लो आप अपने दोस्त के साथ कैफे में बैठे हो और आप अपने तीसरे दोस्त का इंतजार कर रहे हो। ऐसे में आपका दोस्त आपसे पूछता है, यार रोहन कितनी देर में आएगा? और आप कहते हो, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे इट्स हार्ड टू गेस। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगला सेंटेंस, मेरा एक दोस्त है जो हमेशा मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जाता है और उसे मैं हमेशा इंग्लिश में रिप्लाई करती हूँ, Why are you always asking questions? तुम हमेशा ही इतने सवाल क्यों पूछते हो? अगला सेंटेंस, मान लो आपके घर से कोई बाहर जाता है और उसके बाहर जाते हुए आप उसे कहते हो, वापस आते हुए मेरे लिए पकौड़े लेकर आना। और जब वो वापस आता है और आपको पकौड़े देता है तो आप कहते हो, मुझे तो लगा था शायद आप भूल गए हो। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे I thought you might have forgotten। मुझे लगा आप शायद भूल गए हो। अगला सेंटेंस जो मेरे दोस्त मेरे लिए काफी ज्यादा यूज करते हैं। जब भी मैं रास्ते में जाती हूँ तो मैं हमेशा रास्ता भूल जाती हूँ और ऐसे टाइम पर मेरे दोस्त कहते हैं, हर्षिता शायद खो गई होगी या हर्षिता शायद रास्ता भूल गई होगी। तो ऐसे टाइम पर वो यूज करते हैं ये इंग्लिश सेंटेंस, She might be lost। वो शायद रास्ता भूल गई होगी। वैसे दोस्तों, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने एक नई वॉच खरीदी है। कई बार जब हम कुछ नया खरीद कर ले आते हैं तो हम दूसरों को कहते हैं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे I have something to show you। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। दोस्तों, कई बार हमारा सेंटेंस शुरू होता है ऐसे, क्या तुम्हें लगता है? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं Do you think? फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें लगता है मैं जीतूंगा? Do you think I will win? और इसका जवाब सामने वाला देता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे No, I don't think so। दोस्तों, हमारे साथ कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते और उनके लिए हमारी एडवाइस हमेशा यही रहती है, बोलने से पहले सोचा करो। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं Think before you speak। दोस्तों, मैं 1 मिनट में आई। I will be back in a minute। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या है। दोस्तों, कई बार हमारे मम्मी या हमारे पापा हमसे कहते हैं, एक माँ होने के नाते ये मेरा फर्ज है, या तो एक पिता होने के नाते ये मेरा फर्ज है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Being a father, it's my duty। कई बार हम अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त होने के नाते ये मेरा फर्ज है। Being a true friend, it's my duty। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को 2 तरह के लोगों को डिस्क्राइब करना सिखाऊंगी। पहला, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सबके साथ नहीं पटती और ऐसे टाइम पर आप कहते हैं उसकी सबके साथ नहीं पटती। तो इसे आप इंग्लिश में आज से कहेंगे He doesn't get along with anyone। उसकी किसी के साथ नहीं पटती। अगले तरीके के लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यूज करूंगी अपनी फ्रेंड नीलम का एग्जाम्पल। नीलम एक ऐसी लड़की है जो घर पर ही रहना पसंद करती है।
एंड आई एम श्योर आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो ज्यादातर घर पर ही रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश का ये सेंटेंस, शी लव्स बीइंग एट होम। वो घर पर ही रहना पसंद करती है। दोस्तों, कल मेरी मॉम ने मुझे ईयरबड्स गिफ्ट किए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए तो ये ही चलेगा क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू इट। मुझे इसकी आदत नहीं है। तो मेरी मॉम ने कहा, तो आदत डाल लो, देन गेट यूज्ड टू इट। क्योंकि मैंने उनसे एक वादा लिया था कि वो मुझे मेरे बर्थडे पे ईयरबड्स गिफ्ट करेंगी। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने तो अपना वादा निभाया। आई केप्ट माई प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पे। मान लो आपका कोई दोस्त है जो आपके पास पैसे के लिए आया है और आप अपने दूसरे दोस्त को ये बात बताते हो कि वो मेरे पास पैसे के लिए ही आया था। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे, he had come to me for money। वो मेरे पास पैसे के लिए ही आया था। अगला सेंटेंस, मान लो आप किसी के बारे में सोच रहे हो और तुरंत उसका फोन आ जाता है, या तो वो इंसान खुद ब खुद आपसे मिलने चला आता है। ऐसे टाइम पर आप कहते हो, अरे मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे, I was thinking about you। मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो इस पे अगला इंसान कहता है, मजाक मत करो। तो आप रिप्लाई करते हो, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? You find it funny। अगला सेंटेंस, कई बार हम मार्केट गए होते हैं और मार्केट जाकर हमें याद आता है कि हमें घर पे एक बार फोन करके पूछ लेना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, और हम फोन करके कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, टेल मी व्हाट यू नीड। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दोस्तों, कल रात मेरी फ्रेंड नेहा मुझसे मेरे घर पे मिलने आई थी। काफी टाइम के बाद उसकी मॉम का फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि नेहा कब निकलेगी। तो मैंने उन्हें कहा, शी विल लीव इन 2 hours। वो 2 घंटे में निकलेगी। दोस्तों, ये काम तो हम रोजाना करते हैं, यानी कि दूध को, चाय को या कॉफी को मग में डालने का काम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं pour the tea into the cup या फिर pour the milk into the cup। अगला सेंटेंस, दोस्तों, कई बार जब हम अपने दोस्तों से एक बिजी एरिया में मिलने जाते हैं तो वो दोस्त बिल्कुल सामने खड़ा होता है और तब भी एरिया इतना बिजी होता है कि आपको वो मिलता ही नहीं है। और ऐसे टाइम पर आप उससे पूछते हो, तुम कहाँ हो, मुझे दिख नहीं रहे हो, और आपका दोस्त कहता है, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसे आप इंग्लिश में कहोगे, आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और दोस्तों, आज का हमारा आखिरी सेंटेंस, मान लो आपका कोई दोस्त आपका काफी टाइम से इंतजार कर रहा है और आप उसे फोन करके कहते हो, अगर मैं ना आऊं तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाट इफ आई डोंट कम। अगर मैं ना आऊं तो दोस्तों, ये तो थे कुछ हिंदी के इजी सेंटेंसेस जिसे इंग्लिश में यूज करना काफी मुश्किल होता है। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। जो गाना मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में सुनाया था उसका ट्रांसलेशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जग सुना सुना लागे, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हो, सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इजीली समझना चाहते हो, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं मजेदार तरीके से सीखना चाहते हो, तो मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत अलग है, बहुत खास है। वेब सीरीज की तरह है, हंसते हंसाते आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। इसमें आपको मिलेंगे 60 से ज्यादा वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखना कि अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।